किसको भी कंफ्यूजन होती है इन दोनों सेंटेंसेस में, आई लाइक स्विमिंग या फिर आई लाइक टू स्विम, या फिर इन्हें देखिए, आई इंजॉय डांसिंग या फिर आई वॉन्ट टू डांस। दोस्तों असल में ये जो सेंटेंसेस मैंने आपको दिखाए हैं स्क्रीन पे, ये जीरंड और इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस हैं। अब अगर आपको जीरंड और इन्फिनिटिव में कंफ्यूजन रहती है, तो इस वीडियो में इस कंफ्यूजन को हम हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल से लैंग्वेज में, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। और हाँ, एंड में क्विज भी है, जिससे आप चेक कर पाएंगे कि आपको जीरंड और इन्फिनिटिव समझ आया है कि नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको जीरंड बिल्कुल नहीं पता है कि क्या होता है, पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार आप सुन रहे हैं जीरंड के बारे में, तो चलिए समझते हैं जीरंड क्या होता है। जीरंड होता है जब वर्ब के साथ, यानी कि जो वर्ब वाले वर्ड्स होते हैं, एक्शन वर्ड वाले वर्ड्स होते हैं, उसमें जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो जीरंड बन जाता है। बट ध्यान रखना है कि वो वर्ब होते हुए भी जीरंड जब बन जाता है तो वो किसी भी सेंटेंसेस में नाउन की तरह से काम करता है। होता वो वर्ब है, पर जब हम उसमें आईएनजी लगाते हैं तो वो नाउन की तरह से काम करता है, उसे कहते हैं जीरंड। सिंपल अगर वर्ड्स में आपको बताऊं तो वर्ब प्लस आईएनजी इज इक्वल टू जीरंड, यानी कि ये किसी चीज की तरह से काम करता है सेंटेंस में। एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक स्विमिंग, शी enjoys रीडिंग, डांसिंग इज फन। अब यहाँ पर जो स्विम है उसमें हमने आईएनजी लगाया तो वो स्विमिंग बन गया। स्विम वैसे तो एक वर्ब है, लेकिन आईएनजी लगाने के बाद जो स्विमिंग है वो यहाँ पर नाउन की तरह से काम कर रहा है। शी enjoys डांस, शी enjoys रीडिंग। अब यहाँ पर जो रीड के साथ आईएनजी हमने लगा दिया ना, ये अब नाउन की तरह से काम कर रहा है। रीड एक वर्ब है नो डाउट, बट आईएनजी लगने के बाद ये जीरंड बन गया, यानी कि ये एक चीज एक नाउन की तरह से काम कर रहा है। पोजीशन मैटर करती है, तो पोजीशन आपको देखना पड़ेगा। समझते हैं इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव होता है जब जो बेस वर्ब होता है ना, उससे पहले आपको टू लगा हुआ दिखे, तो वो इन्फिनिटिव होता है। टू ईट, टू गो, टू स्टडी। Say I want to eat, she decided to study, he plans to travel। अब to eat, to study, to travel क्या दिखा रहे हैं? फ्यूचर प्लान्स या फिर इंटेंशन बता रहे हैं। तो आपको यहां तक अगर कॉन्सेप्ट समझ आया है तो आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि जीरंड यूज कब होता है। तो कुछ वर्ब्स के बाद हमेशा जीरंड ही आता है, जैसे enjoy, अवॉइड, फिनिश, कीप, सजेस्ट। एग्जाम्पल देखिए, और भी वर्ड्स हैं, जैसे आई enjoy वॉचिंग मूवीज, शी अवॉइडेड टॉकिंग टू हिम, या फिर ही फिनिश्ड डूइंग होमवर्क। अब आप ये नहीं बोलेंगे आई enjoyed टू वॉच मूवी, नहीं, आप बोलेंगे आई enjoy वॉचिंग मूवी। अब इन्फिनिटिव के साथ भी यही क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि कब इन्फिनिटिव यूज होता है। तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हमेशा इन्फिनिटिव आता है, जैसे वांट है, डिसाइड है, प्लान, होप, प्रॉमिस, और भी वर्ड्स हैं। हम एग्जांपल्स देखते हैं। आई वांट टू स्लीप, शी डिसाइडेड टू जॉइन द क्लास, वी प्लान टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब आप ये नहीं बोलेंगे आई वांट स्लीपिंग, नो, आप बोलेंगे आई वांट टू स्लीप। अब दोस्तों, हर रूल का एक्सेप्शन होता है, जैसे यहाँ देखिए, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो जीरन और इन्फिनिटिव दोनों में आ सकते हैं। जैसे रिमेम्बर को ले लीजिए, आई रिमेम्बर लॉकिंग द डोर, यानी कि मुझे याद है कि मैंने डोर लॉक किया था। यहाँ पर जो लॉकिंग है वो रिमेम्बर के साथ जीरन का काम कर रहा है। बट आई रिमेम्बर्ड टू लॉक द डोर, यहाँ पर रिमेम्बर के साथ हम इन्फिनिटिव लगा रहे हैं। मैंने याद रखा डोर लॉक करने का। एक सुपर इजी ट्रिक है इन्फिनिटिव और जेरेंड को याद रखने का कि कब आप इन्हें यूज कर सकते हैं। अगर फ्यूचर प्लान या इंटेंशन के बारे में आप बता रहे हैं तो मोस्टली हम इन्फिनिटिव यूज करते हैं, और अगर जनरल एक्टिविटी हो रही है के बारे में बात हो रही है या एक्सपीरियंस के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर आप मोस्टली जेरेंड यूज करते हैं। आपके लिए मैं कुछ क्विज दे रही हूँ जिसका आंसर आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वो है ये क्विज। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ग्रामर को सिंपल तरीके से सीखना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक आप चाहते हैं जिस पे मैं वीडियो बनाऊं।
टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।